चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। ईआरसीपी की धन्यवाद आभार सभा का आज दूसरा दिन है। 13 जिलों में सीएम भजनलाल शर्मा की धन्यवाद यात्रा। मुख्यमंत्री भजनलाल का धौलपुर में हुआ जोरदार स्वागत। मचकुंड धाम स्थित लाडली जगमोहन मंदिर के दर्शन करेंगे। बाड़ी के कृषि उपज मंडी आभार सभा, करौली के कैला देवी बोर्ड स्थित सिद्धार्थ सिटी में आभार सभा है। गंगापुर सिटी में स्वागत सभा होगी। सवाई माधोपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खेल मैदान में सभा है। दौसा के लालसोट में होगी सीएम का स्वागत सभा। टोंक के निवाई में आभार सभा होगी। 28 जनवरी को निर्णय लिया गया था। ईआरसीपी को लेकर कदम आगे बढ़ाए गए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बीच एक बैठक हुई थी और उसके बाद राहत भरी खबर राजस्थान वासियों के लिए निकल कर आई कि ईआरसीपी का मसला सुलझ गया है। कई वर्षों के इंतजार के बाद ईआरसीपी को लेकर एमओयू पर सहमति बनी है दोनों राज्यों के बीच। हालांकि ये सवाल भी लगातार सवाल दागे हैं। खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं। योजना को अटकाने का आरोप लगाया है, योजना में देरी करने का आरोप लगाया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जब ईआरसीपी का मसला सुलझा है, इंतजार है देखिए अब इस योजना के धरातल पर उतरने का, क्योंकि ये जो योजना है वो नदियों को जोड़ने की योजना है। नदियों को जोड़ने की योजना, साथ ही साथ बांधों को लबालब करने की योजना, ताकि प्रदेश के उन 13 जिलों तक पानी पहुंच पाए और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध रहे। धन्यवाद यात्रा जिसका आगाज कल से हुआ बड़ौदा मेव से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और खुद केंद्रीय मंत्री ने भी संबोधित किया। अब आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस धन्यवाद सभा को, क्योंकि ईआरसीपी का मुद्दा पार्टी प्रमुखता से उठा रही है। फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। टोंक के निवाई में होगी मुख्यमंत्री की आभार सभा और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं धन्यवाद सभा को देखते हुए। ईआरसीपी का जिक्र लगातार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भी करती आई थी और इस मुद्दे को प्रमुखता से बीजेपी ने उठाया था विधानसभा चुनाव में और ये गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी, कि अगर सरकार में बीजेपी आती है तो फिर ईआरसीपी का मसला सुलझा लिया जाएगा और कुछ वैसा ही हुआ। सरकार बनने के बाद फैसला लिया गया, ईआरसीपी को लेकर बड़े फैसले हुए, एमओयू हुआ और ये दावे भी लगातार किए गए केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा कि अब जो एमओयू ईआरसीपी को लेकर हुआ है उसमें जो एमसीएम जो पानी मिलेगा प्रदेशवासियों को वो पहले से अब ज्यादा मिलेगा। बांध है वो भी अधिकार क्षेत्र में अधिक बांधों को लिया गया है। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी अब पहले से अधिक होगी और इसमें पीकेसी को भी जोड़ा गया है, पार्वती, कालीसिंध और चंबल। धन्यवाद सभा निकाली जा रही है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए भी लोग पहुंचे थे ईआरसीपी पर निर्णय होने के बाद और अब इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जिलों में ये धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है। 13 जिलों का जिक्र हो रहा है क्योंकि पूर्वी राजस्थान के वो 13 जिले जिनकी प्यास ईआरसीपी का पानी बुझाएगा। सीएम भजनलाल की धन्यवाद यात्रा सवाई माधोपुर के महात्मा गांधी विद्यालय में होगी, दौसा के लालसोट में होगी और ये वही जिले जिनसे ईआरसीपी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लाभ इन जिलों को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के जिले चाहे धौलपुर हो, करौली हो, सवाई माधोपुर हो, बूंदी हो, टोंक हो, दौसा हो। धौलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी पार्टी की कोशिश यही है कि ईआरसीपी को लेकर जो फैसला हुआ है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लेकर पहुंचे थे और जब बड़ी जीत राजस्थान में मिली, पार्टी को बहुमत से सरकार बनाई, तो अब बीजेपी के नेता मोदी की गारंटी वाक्य को सार्थक करने में लगे हैं। खुद कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जब धन्यवाद यात्रा का पहला दिन था तो सभा को संबोधित करते हुए कहा था और कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी सवाल कर रही है, ईआरसीपी का मुद्दा लटकाती आई है और अब जब बैठकें होती है कांग्रेस पार्टी की तो जितने कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाता है उससे कम लोग पहुंचते हैं। ये बात कही थी मुख्यमंत्री ने। चलिए, सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, धन्यवाद यात्रा का दूसरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल धन्यवाद यात्रा की बात कर लो। जिस प्रकार से यात्रा की कल शुरुआत होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री कल का दौरा धौलपुर का था जो रद्द हो गया। लेकिन केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कल धौलपुर पहुंचकर धन्यवाद यात्राओं में भाग भी लिया था। इसके बाद आवास सभा का भी आयोजन किया गया था। वहीं आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धौलपुर दौरा था, इसके अलावा करौली का भी है, गंगापुर वाली, सबसे पहले धौलपुर पहुंचकर मचकुंड धाम है, तीर्थराज मचकुंड है, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हैं। हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरदस्त अगवानी की गई। इसके अलावा अब मचकुंड स्थित जो लाडली जगमोहन ऐतिहासिक जो मंदिर है उसमें फिलहाल दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद एक शिष्टाचार भेंट कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बुद्धिजीवी लोग, काफी लोगों को यहाँ मौजूद है, इनके साथ बात करेंगे। बात करने के बाद सीधे यहाँ से बाड़ी के रवाना होंगे। जी विनोद, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? बाड़ी जाएंगे, उसके बाद वहां क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, फिलहाल लाली जगमोहन मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। इसके साथ आरती का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा अर्चना कार्यक्रम से निवृत्त होने के बाद एक शिष्टाचार मुलाकात का एक कार्यक्रम रखा गया, जो कि लाल जगमोहन मचकुंड परिसर में ही है। परिसर के शिष्टाचार भेंट कार्यक्रम के बाद यहाँ से जो रवाना होगा, मुख्यमंत्री का जो काफिला है रवाना होगा बाड़ी में एक सभा का आयोजन है, वो उसको संबोधित करने के बाद वहां से सीधे करौली के रवाना हो जाएंगे। जी विनोद, स्थानीय नेताओं की मौजूदगी किस तरह से है, वहाँ कौन कौन उपस्थित है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी को साथ ही हैं। इसके अलावा कल से ही धौलपुर प्रवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी रात से ही मौजूद थे, जिन्होंने सुबह ही मचकुंड पहुंचकर दर्शन लाभ लिए, भगवान दर्शन लाभ लिए। इसके बाद पूरी व्यवस्था जायजा लिए। साथ ही अभी फिलहाल जो आगे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम लाली जगमोहन का समाप्त होने के बाद बाड़ी जाएंगे, फिर में पता चलेगा कि कौन हवाई यात्रा के साथ उनके साथ जाएगा और कौन कौन जो पॉलिटिशियन जो लोग हैं, मंत्री हैं, जो बाई रोड भी बाड़ी जाएंगे। जी विनोद, लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या मायने निकाल कर दिख रहे हैं आप धन्यवाद यात्रा के, और कैसा रिस्पांस मिल रहा है यात्रा को? देखिए, जिस प्रकार से लगातार गजेंद्र सिंह पूरे गजेंद्र शेखावत जिस प्रकार से माफ करिए जिस प्रकार से ईआरसीपी को लेकर लगातार पूर्वी राजस्थान के लिए काफी अहम जो योजना थी, जिसको एमओयू हुआ, इसके बाद उनका कहना है कि पहले 13 जिले, लेकिन अब कहीं ना कहीं 21 ऐसे जिले हैं जो कि इससे लाभान्वित होंगे। इनके हजारों लाखों ऐसे परिवार, इनको पानी पीने का पानी मिलेगा, साथ हजारों हेक्टेयर भूमि को भी सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो परियोजना, बड़ी परियोजना, जिसको लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार ने डबल इंजन सरकार ने इस पूरी योजना को अमल जाम पहनाया। अब कहीं ना कहीं उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीते दो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने 25 सीटें हासिल की थी, कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं हैं, जो कि आमने जुड़ी योजनाएं, इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार भी लोकसभा चुनाव में बेहतर बीजेपी प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं एक बार फिर 25 की 25 सीटें लेने में वो कामयाब हासिल होगी। जी क्योंकि विनोद, दर्शन तो किए हैं मुख्यमंत्री ने, साथ ही साथ सीपी जोशी ने और अन्य नेताओं ने, लेकिन जब बाड़ी पहुंचेंगे तो क्या वहां कार्यक्रम रखा गया है? क्या मुख्यमंत्री का संबोधन भी वहां होगा? मंच तैयार हुआ है वहां? देखिए, जिस प्रकार से ईआरसीपी जो परियोजना है उसको भाजपा काफी बड़ी परियोजना मान रही है, तो कहीं ना कहीं ये धन्यवाद जो यात्राएं, जो आभार जो सभाएं, उनका आयोजन हो रहा है, तो कहीं ना मुख्यमंत्री हर सभा को खुद संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौके मौजूद रहते हैं। फिलहाल लाडली जगमोहन मंदिर पर पूजा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब दोनों ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश जो अध्यक्ष सीपी जोशी, वो मचकुंड पर बना हुआ एक मंच है, मंच पर आ चुके हैं, जहाँ एक शिष्टाचार मुलाकात होनी है। हालांकि भजनलाल शर्मा की और
की बात करें तो काफी लोकप्रिय नेता है तो कहीं ना कहीं लोग उनको देखने के लिए पहली बार मुख्यमंत्री दौर पर पहुंचे हैं। बतौर मुख्यमंत्री पहली बार भजनलाल शर्मा दौर पर पहुंचे हैं, तो लोगों में एक अच्छा जोश है, उत्साह है, काफी बड़ी संख्या में लोग मचकुंड, क्योंकि ये कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद भी जैसे लोगों को पता चला कि मचकुंड मुख्यमंत्री, उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, वो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बड़ा जमावड़ा। देखिए आप सुन सकते हैं, तालियों से स्वागत किया रहा है, कहीं नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद नारे लगाए जा रहे हैं, और सभी लोगों का मुख्यमंत्री आभार व्यक्त कर रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी को हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री खुद सभा में खड़े हुए हैं। देखिए नारेबाजी की जा रही है, लगातार उनके जिंदाबाद नारे भी लग रहे हैं। जी विनोद, अगर आज के पूरे दिन को देखें तो फिर क्या कार्यक्रम रहने वाला है पूरे दिन का, कहाँ कहाँ सभाएं होनी है? देखिए पूरे कार्यक्रम की बात लंबा कार्यक्रम है। हालांकि फिलहाल जो कार्यक्रम धौलपुर का बताया था 10:15 बजे पहुंचना था, लेकिन किन्हीं अपराध कारणों से लेट हैं। अभी 1:10 पर धौलपुर पहुंचे, मचकुंड पहुंचे। मचकुंड में पूजा अर्चना का समापन हो चुका है, लेकिन यहाँ शिक्षा मुलाकात के बाद सीधे यहाँ से जाएंगे बाड़ी में एक आभार सभा का आयोजन है। वहाँ मुख्यमंत्री लोगों को सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा करौली में प्रस्थान करेंगे, करौली से कहीं ना कहीं गंगापुर और अन्य जगह भी आज आभार सभा को मुख्यमंत्री खुद ही संबोधित करेंगे। जी अब अगर बात करें विनोद के आज तैयारियां क्या की गई हैं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से? देखिए मुख्यमंत्री का दौरा कल से ही दौरा था, वो कल निरस्त हो गया, क्योंकि प्रशासन ने कल से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या मचकुंड परिसर को भी सामने तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, मंच पर संबोधन करेंगे, लोग जो मौजूद उनको संबोधित करेंगे। जी विनोद, अगर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां वहां पूजा अर्चना के लिहाज से भी की गई थी? क्या विशेष मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई गई है उनकी? देखिए जिस प्रकार से शेड्यूल आया था, महेंद्र कृष्णदास जी हैं, उनके निर्देशन में कल शाम को ये थी कि मचकुंड में दर्शन करेंगे, तो सुबह ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पुलिस की ओर से पूरे मंदिर को सामने तब्दील कर दिया गया था। वहीं सुबह ही केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इसके अलावा जवाहर सिंह बेगम ने सुबह स्थितियों का जायजा लिया। इसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं मंदिर में, पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के बाद अब मंच पर मौजूद है, जो कहीं ना कहीं लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। जी क्योंकि विनोद ये इलाका मुख्यमंत्री के लिए नया नहीं है, संगठन में जमीनी स्तर के नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। अगर हम देखें पहले की मुख्यमंत्री के सभाओं से और या फिर देखें मुख्यमंत्री के इस दौरे को, तो कितना अलग पा रहे हैं आप? जब पहले एक नेता के तौर पर पहुंचते थे, संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर पहुंचते थे, अब मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार पहुंचे और वो भी ईआरसीपी को लेकर अब लोगों में जोश है, जुनून है, मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं इस फैसले के बाद। जी बिल्कुल, इस पूरे बिल्कुल सही कहा। पूरा भरतपुर संभाग मुख्यमंत्री के लिए नया नहीं है। धौलपुर में भी संगठन में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लगातार काम किया है, लोगों से वन टू वन टच में थे, लोगों से लगातार संपर्क में थे। लेकिन अब बतौर मुख्यमंत्री अब पहली बार उनका आगमन हुआ है, तो लोगों को पता है कि ये लोगों से इनसे आराम से इजी मिले हैं, तो कहीं लोगों में उत्साह है कि उनके बीच का एक संगठन के जो पदाधिकारी थे वो आज एक मुख्यमंत्री कुर्सी पर सुशोभित हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति काफी खासा अपनापन देखा जा रहा है। तो इसी यही वजह है कि छोटे से कार्यक्रम में भी हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। जी विनोद, कितना अलग पा रहे हैं कल और आज के कार्यक्रम को? दिन को कल बड़ौदा मेव से आगाज किया गया था, आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी काफी जोश और जुनून के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाषण भी, एक नया अवतार उनका दिखाई दिया था। ईआरसीपी के लाभ को तो गिनाया था, लेकिन कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला था मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर। देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस प्रकार के आभार सभा में कहा था, अभी पहली सभा बड़े बाड़ी में होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ईआरसीपी पर बीजेपी का लगातार हमलावर है, और बीजेपी का कहना है कि लगातार ईआरसीपी पर कांग्रेस ने राजनीति की थी। एक लोगों को जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र के लिए जो ईआरसीपी योजना बनी थी उस पर काम नहीं किया, वही वजह थी। लेकिन जैसे ही केंद्र राज्य में सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने इसको तुरंत काम किया। तो उनका मानना है कहीं ना कहीं ईस्टर्न राजस्थान चैनल जो प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को सीधे ही लाभ मिलेगा, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर बीजेपी की सरकार के लिए काफी अच्छा एक मैसेज गया है, जिसको लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो आम जन के लिए काम कर रही है। जी ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे।